जय हिंद। नमस्कार साथियों। अपनी आज की क्लास में हम राजस्थान की सभ्यताओं पर चर्चा करें। अगर राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें तो राजस्थान में कई सभ्यताएं हैं, लेकिन आज हम कालीबंगा सभ्यता की बात करेंगे। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता किस भाषा का शब्द है तो पूछा जाए तो कालीबंगा सभ्यता ध्यान रखना सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है कालीबंगा? तो कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। आगे चलिए। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के अन्य नाम ध्यान रखना। इसी नदी को सरस्वती नदी कहा जाता है, इसी नदी को द्वैस्वती नदी कहा जाता है, और इसी नदी को मृत नदी कहा जाता है, और इसी नदी को क्या कहा जाता है? नट नदी। जो घग्गर नदी है, इसी नदी का अन्य नाम क्या है? सरस्वती नदी, द्वैस्वती नदी, मृत नदी या नट नदी। ये जो घग्गर नदी है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? ध्यान रखना साथियों, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी किस जिले में? तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में? घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में से जुड़ी दो बातें ध्यान रखना साथियों। यहाँ पर भटनेर का दुर्ग है, जिसका निर्माण 285 ईस्वी में राजा भूपत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा भूपत सिंह ने करवाया था। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां जिला बना, और ये कब बना? 22 जुलाई 1994 को बना। कब बना साथियों? 22 जुलाई 1994 को ये राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज की किसने की? तो सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी साथियों? अमलानंद घोष ने की थी। अगला बात देखिए, इसका उत्खनन कार्य किसने किया? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया? तो बीके लाल व बीके थापर ने। बीके लाल व बीके थापर ने 1961 से 1969 के बीच में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। अगला बिंदु देखिए, इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? ध्यान रखना साथियों, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो लुई पी टेसीटोरी ने दी। किसने दी साथियों? लुईस पी टेसीटोरी ने दी। अगला बिंदु देखिए, कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम। कालीबंगा सभ्यता का समय कब तक रहा? तो इस सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक रहा। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। किसके अनुसार रहा? तो कार्बन डेटिंग सी पद्धति के अनुसार रहा। ध्यान रखना साथियों, इसका कार्बन सी 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये एक कैसी सभ्यता है साथियों? ये एक कालीबंगा कैसी सभ्यता है? तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज स्वतंत्रता के बाद 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई, इसीलिए ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया स्थल है। कालीबंगा सभ्यता संग्रहालय राजस्थान सरकार द्वारा 1985-86 में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया? हनुमानगढ़ में। ये कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा 1985-86 में स्थापित किया गया। ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें पाई गई है वो सड़कें समकोण पर काटती है, एक दूसरे को कैसे काटती है? एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ पर घर बनाने की जो पद्धति है, कालीबंगा सभ्यता के लोगों की जो घर बनाने की पद्धति मिली है वो जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति है। क्या है? जाल पद्धति है, ग्रीक पद्धति अथवा ऑक्सफोर्ड पद्धति है। यहाँ पर जो घर होते थे, घर के जो दरवाजे होते थे साथियों, वो ध्यान रखना पीछे की ओर खुलते थे। घर के दरवाजे कहाँ की ओर खुलते थे? पीछे की ओर। लेकिन एक अपवाद के रूप में जो लोथल सभ्यता है गुजरात की, वहाँ के घर के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे, लेकिन कालीबंगा सभ्यता के घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। ध्यान रखना, इस सभ्यता जो घर की ईंटें हैं वो कच्ची ईंटें थी। यहाँ की सभ्यता के घर कच्ची ईंटों से निर्मित है, और उन कच्ची ईंटों का मान है 30 × 15 × 7.5 इंच। कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। कच्चे ईंटों से निर्मित होने के कारण इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर जो नालियाँ मिली है वो लकड़ी की बनी हुई थी। जो कालीबंगा सभ्यता की ध्यान रखना, जो नालियाँ मिली है वो लकड़ी की बनी हुई थी, और यहाँ पर जो वृक्ष होते थे, वृक्षों के खोखले तने का प्रयोग लकड़ी की नालियाँ बनाने में किया जाता है, जो विश्व का प्रथम प्रमाण है। आगे देखिए ध्यान साथियों, यहाँ से विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, और यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले।
जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और जूते हुए खेत के प्रमाण के रूप में यहाँ से 2 फसलें मिली हुई है, जौ और गेहूँ बोने के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले। कैसे मिले? क्योंकि यहाँ से जो मकान पाए गए, मकानों पर दरारें पाई गई है। साथियों, यहाँ पर जो मकान पाए गए उन पर दरारें पाई गई, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ से भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। आगे देखिए, यहाँ से बेलनाकार मुहरों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से ध्यान रखना साथियों, बेलनाकार मुहरों के प्रमाण मिले हैं। फिर यहाँ से 2 फसलें मिली है, जौ और गेहूँ के बोने के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। अगला देखिए साथियों, ध्यान रखना। इस सभ्यता का जो प्रिय जानवर है वो कुत्ता था। इस सभ्यता के निवासियों का जो प्रिय जानवर था वो कुत्ता था। ये एक कैसी सभ्यता थी? ये एक नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। क्योंकि यहाँ से विश्व के प्राचीनतम नगरों के प्रमाण मिले। क्योंकि यहाँ से साथियों विश्व के प्राचीनतम नगरों के क्या मिले? प्रमाण मिले, जिससे ये पता चलता है कि ये कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। अगला बिंदु देखिए साथियों, इस सभ्यता से मूर्ति देवी देवता के पूजन का क्या मिला? प्रमाण मिला, चित्रांगन मिला है। अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ से मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिला, देवी देवताओं की मूर्तियों का कोई भी यहाँ से प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिकाएँ मिली है। और कितनी मिली है? यहाँ से कुल 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है। साथियों ध्यान रखना, यहाँ से कितनी अग्नि वेदिकाएँ मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है। इस सभ्यता से बलि प्रथा का प्रमाण मिला है। साथियों ध्यान रखना, ये जो सभ्यता है इस सभ्यता से क्या मिला है? बलि प्रथा के सभ्यता के प्रमाण मिला है। आगे चलिए साथियों, इसके बाद में इस सभ्यता की और भी कई विशेषताएं हैं। साथियों देखिए, इस सभ्यता से 2 टीले मिले हैं। क्या मिले? इस सभ्यता से ध्यान रखना, 2 टीले मिले हैं। इस सभ्यता के नगर को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इस सभ्यता के नगर 2 भागों में विभक्त था, पश्चिमी नगर तथा पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर था वो दुर्ग की करता, लेकिन पूर्वी भाग ये दुर्ग की करता। अर्थात पश्चिमी नगर में दुर्ग था, लेकिन पूर्वी भाग में दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र था। यहाँ पर कपास को इस सभ्यता में सिड्डन कहा जाता था। कालीबंगा सभ्यता में कपास को ध्यान रखना साथियों सिड्डन कहा जाता था। यहाँ पर तांबे के बेल की आकृति मिली है। ध्यान रखना, इस सभ्यता में तांबे के बेल की आकृति मिली है। यहाँ पर गोलकुआ के साक्षी मिले। कालीबंगा सभ्यता से गोलकुआ के साक्षी मिले। यहाँ पर ऊँट ने पालने की भी ध्यान रखना साथियों क्या मिली है? जानकारी मिली है। यहाँ पर ऊँट पालने की जानकारी मिली है। आगे चलिए, इस सभ्यता से ऊँट पालने की जानकारी मिली है। यहाँ पर पंख फैलाए बगुले पक्षी की प्रतिमा मिली। यहाँ पर पंख फैलाए बगुले पक्षी की प्रतिमा मिली। यहाँ नाचते पक्षी की मरण मूर्ति मिली। इस सभ्यता से ये इस सभ्यता की विशेषताएं हैं जो यहाँ से जो मिले अवशेष उनके ये प्रमाण है। यहाँ से गाय की मुख की आकृति वाले प्याले मिले। इस सभ्यता से गाय की मुख की आकृति के प्याले मिले। कहा जाता है संस्कृत साहित्यों के अनुसार ये सभ्यता कैसी थी? बहुत धन्यदायक सभ्यता थी। यहाँ पर धान के ज़्यादातर प्रमाण मिले हैं। बहुत धन्यदायक क्षेत्र था ये। यहाँ की सभ्यता के जो लोग थे वो खोखले तने का प्रयोग क्या करते थे? पाइप बनाने में करते थे। खोखले तने का प्रयोग किस में क्या करते थे? ध्यान रखना साथियों, पाइप बनाने में क्या करते थे। यहाँ से लाल रंग के मृतपांड मिले। इस सभ्यता से ध्यान रखना साथियों, लाल रंग के मृतपांड मिले जिन्हें काले व सफ़ेद रंग के चित्र थे। क्या थे? यहाँ से लाल रंग के मृतपांड मिले हैं जिन पर क्या थे? काले व सफ़ेद रंग के चित्र थे। आगे चलिए साथियों, इस सभ्यता से क्या मिला है? बेल के साक्षी मिला है। इस सभ्यता से बेल का साक्षी मिला है। इस सभ्यता से जुड़वा बेल युक्त वर्षभ के साक्ष्य भी मिले। इस सभ्यता से मुद्रा पर व्याक्त चित्र, मतलब मुद्रा पर व्याघ्र चित्र मिले। जो मुद्रा होती है उस मुद्रा पर व्याघ्र का चित्र मिला हुआ है, व्याघ्र का। यहाँ के जो फर्श होते थे वो अलंकृत मिले। इस सभ्यता के ध्यान रखना साथियों, फर्श क्या मिले? अलंकृत मिले। मुद्रा पर व्याघ्र का चित्र मिला है, जुड़वा बेल युक्त वर्षभ मिले और यहाँ से बेल के प्रमाण भी मिले। अगला बिंदु देखिए साथियों, अपवाद इसका। इस सभ्यता का अपवाद क्या है? तो साथियों इस सभ्यता का अपवाद क्या है? यहाँ पर एक सभ्यता थी लोथल सभ्यता, जो कि गुजरात में। गुजरात की जो लोथल सभ्यता है यहाँ पर मुख्य दरवाजे क्या खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन ध्यान रखना साथियों, कालीबंगा के सभ्यता के जो सड़क के जो घर के दरवाजे हैं वो सड़क की ओर नहीं खुल के घर के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल या गुजरात की जो सभ्यता है, यहाँ के जो मुख्य दरवाजे होते थे घर के वो किधर खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। आगे नोट के रूप में एक बिंदु और देखिए इस सभ्यता से संबंधित। यहाँ से जो प्राग हड़प्पाकालीन मृतपांड मिले हैं इन्हें अमलानंद घोष ने सोंती मृतपांड कहा है। ध्यान रखना साथियों, यहाँ से जो प्राग हड़प्पाकालीन मृतपांड मिले हैं इन्हें अमलानंद घोष जी ने सोंती मृतपांड कहा है। अगला बिंदु देखिए साथियों, इस सभ्यता में एक सिक्का मिला है
इस सिक्के पर व्याघ्र और दूसरी तरफ कुमारी देवी का चित्रण मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। साथियों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ से जो सिक्के मिले हैं, इन सिक्कों पर एक और व्याघ्र का चित्र मिला है तो दूसरी तरफ कुमारी देवी का चित्रण मिला है, जिससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। लेकिन ध्यान रखना साथियों, इस सभ्यता से मूर्तियों के प्रमाण नहीं मिले हैं, यहाँ से देवी देवताओं के चित्र नहीं मिले हैं, लेकिन ये सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी यहाँ से मिलती है। इसी सभ्यता से क्या मिलते हैं, तीर के साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखना, इसी सभ्यता से क्या मिलते हैं, तीर के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से जो लिपि थी यहाँ की, इस सभ्यता से जो लिपि पाई गई है वो भावचित्रात्मक थी या बुस्ट्रोफेदम थी, या इसी को कह सकते हैं सर्पिलाकार, इसी को कह सकते हैं शरणाकार, इसी को कह सकते हैं गौमूत्राकार। यहाँ से जो लिपि के साक्ष्य मिले, लिपि दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखना साथियों, ये जो यहाँ से जो बुस्ट्रोफेदम लिपि के साक्ष्य मिले वो दाईं ओर से बाईं ओर और फिर बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस सभ्यता से बड़े बड़े स्नानागार व नगार भी मिले। ध्यान रखना साथियों, इस सभ्यता से बड़े बड़े स्नानागार व नगार भी मिले। यहाँ के जो चूल्हे मिले हैं वो वर्तमान में तंदूर के समान थे। ध्यान रखना साथियों, इस सभ्यता के जो चूल्हे मिले हैं वर्तमान में तंदूर के समान थे। कैसे थे, ध्यान रखना साथियों, तंदूर के समान थे। ध्यान रखना साथियों, इस सभ्यता के पतन का क्या कारण था, तो KUR कनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ, जबकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का जो समाप्त है वो प्राकृतिक संपदा से हुआ। ध्यान रखना साथियों, दोबारा देखिए इस पॉइंट को, KUR कनेडी के अनुसार इस सभ्यता का जो पतन है वो संक्रामक रोग से हुआ, मतलब बीमारी से हुआ, वायरस से हुआ, जबकि अन्य इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता का अंत प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि मान सकते हैं। अंतिम बिंदु देखिए नोट के रूप में कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता से घोड़े, लोहे, मात्र शक्ति व मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस बिंदु से, कालीबंगा सभ्यता से घोड़े, लोहे, मात्र शक्ति व मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिनकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।